हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब हो गया, जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद से डिराइव कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, है ना। तो आज हम लोग इसी हेट्रोट्रॉफ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, तो अगर प्लांट है तो वो दूसरों पर क्यों डिपेंडेंट होगा अपने नरिशमेंट के लिए। प्लांट तो खुद से प्रिपेयर करते हैं ना फूड, सोचने वाली बात है। तो भाई आप ये सोचिए कि मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। तो जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगा, है ना, सोचने वाली बात। तो जब उसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, वो लाई करेगा इन हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो कहने का मतलब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स है या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है पैरासिटिज्म या पैरासाइट्स, हम लिख रहे हैं इसको पैराट्रॉफ्स भी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है सेप्रोट्रॉफ्स। कहीं कहीं बुक्स में आपको दूसरे टर्म भी मिलेंगे, वो भी लिख देते हैं पैरासाइट्स, या पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होगा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा सेप्रोफाइट्स, इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझते हैं। हम बार बार टर्म पैरासाइट्स ही यूज करेंगे, राइट। तो देखिए पैरासाइट्स का मतलब क्या, वो थोड़ा सा समझिए। पहले सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। भाई मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, अचानक से एक मच्छर आया और यहाँ बैठा और खून चूस के ले गया। सिंपल बात है, या ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आप वीडियो देख रहे हैं, अचानक से कोई मच्छर आया, आपने ध्यान नहीं दिया, खून चूस के ले गया। किसका बेनिफिट हुआ, आपका बेनिफिट हुआ कि मच्छर का बेनिफिट हुआ? ऑब्वियसली मच्छर का हुआ होगा, राइट। क्योंकि आपने इतना सारा नरिशमेंट किया, खाना पीना खाया, फिर कहीं जाके खून बना होगा, है ना। और वो कौन चुपके से लेके चला गया, मच्छर लेके चला गया। तो हुआ क्या, होता यही है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना नरिशमेंट किससे डिराइव करते हैं, वो डिराइव करते हैं किसी भी लिविंग थिंग से, लिविंग बीइंग से, है ना। और उसमें जो लिविंग बीइंग है, जैसे अगर मैं मुझे मच्छर ने काटा तो मैं होस्ट हूं, क्योंकि मुझसे वो नरिशमेंट डिराइव कर रहा है, वो पैरासाइट है। उसका फायदा होगा, मेरा नुकसान होगा, यही तो होता है ना। तो जो पैरासाइट होते हैं या पैराट्रॉप्स है या पैराट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, उस केस में क्या होगा, जो न्यूट्रिशन इज डिराइव फ्रॉम लिविंग प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर लिविंग थिंग से या लिविंग सब्सटेंसेस से अपना नरिशमेंट डिराइव हो रहा है तो वो हो जाएंगे पैरासाइट्स। यहीं पर थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं अबाउट होस्ट और पैरासाइट की बात कर लेते हैं, होस्ट और पैरासाइट। क्योंकि मैंने मच्छर वाला एग्जांपल दिया तो मच्छर क्या हो जाएगा, मच्छर पैरासाइट और मैं होस्ट। ठीक है, अब जरा वापस प्लांट पर आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। मच्छर से तो काम बनेगा नहीं। तो देखिए, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, अगर आप कभी ट्रेवल करें बस से या ट्रेन से, बहुत सड़क के किनारे आपको इस तरीके से पेड़ दिखेंगे, बहुत घना सा पेड़ है और लगता है कि उसके ऊपर पतली पतली, बहुत पतली पतली बिना लीफ के डालियां, एकदम ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की डालियां लटकी हुई है, बहुत पतली पतली, है ना। अक्सर देखा होगा। तो उन डालियों को हम लोग अमर बेल बोलते हैं या उसको कसकूटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसकूटा, CASCUTA, कसकूटा या अमर बेल। तो हो क्या रहा है कि जो मेन प्लांट है जो कि अपना खाना खुद से बना रहा है, जो कि ऑटोट्रॉफ है, इसको आप बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं इसको, होस्ट। ठीक है, इसको आपने बोला होस्ट।
और ये जो अमर बेल है या जो कस्कूटा है, इसके ऊपर से ये वाइंडेड रहता है और कहीं ना कहीं इसके जो वाइंडिंग्स हैं ये मेन होस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो हम इंसर्ट आपको यहीं करके दिखा दे रहे हैं, ये इंसर्ट हो गया मान लीजिए। तो ये अपना खाना खुद से बना रहा है और ये खाना यहाँ से ये यूटिलाइज होकर चला जा रहा है। तो जो यूटिलाइज जो खाना एब्सॉर्ब कर ले रहा है उसे उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ये होस्ट हो गया, जो खाना प्रिपेयर कर रहा है दैट इज होस्ट, और जो खाना चुपके से ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ठीक है, तो इसमें फायदा किसका है? ऑब्वियसली पैरासाइट का ही फायदा होगा, क्योंकि उसको बिना मेहनत किए इतना बना बनाया खाना मिल जा रहा है, तो वो उसका बेनिफिट होगा। होस्ट का क्या होगा? होस्ट का नुकसान होगा कि वो इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन खाना कम पड़ जा रहा है। तो अगर पैरासाइट बहुत ज्यादा होते जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा? जो होस्ट प्लांट है वो डाई कर जाएगा। ठीक है, खास बात क्या है, ये जो पैरासाइट्स होंगे या पैरासिटिक जो प्लांट्स होंगे इनमें क्या होगा? इनमें क्या चीज लैकिंग होगी? क्लोरोफिल लैकिंग होगी, तभी तो ये खाना चुरा रहा है। क्लोरोफिल होता तो खुद से नहीं बना लेते, है ना? क्या ये बात समझ में आए? तो एक एग्जाम्पल तो कस्कूटा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है भाई? आप लोगों ने डिस्कवरी में भी देखा होगा, अगर डिस्कवरी में नहीं देखा होगा कार्टून में तो देखा ही होगा। ठीक है, पिचर प्लांट नाम तो सुना होगा, है ना? पिचर प्लांट नाम तो सुना होगा। तो पिचर प्लांट में होता क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो पिचर का मतलब हो गया ये थैली लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाती है, और इनका जो लीव का जो एपेक्स रहता है वो लीड के जैसे काम करता है। थोड़ा और मॉडिफिकेशन होता है कि इनमें थोड़े थोड़े हेयर्स डेवलप हो जाते हैं जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, और ये देखने में बहुत सुंदर से लगते हैं। तो जब सुंदर लगते हैं तो क्या होगा? इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इस बाउंड्री में बैठता है, और यहाँ पर बहुत स्लाइमी या म्यूकस प्रेजेंट होता है। जैसे ही बैठा फिसल के चला गया अंदर, तो हमने मान लीजिए ये इंसेक्ट बना दिया, मान लिया कोई भी इंसेक्ट बन गया। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, लिड बंद हो चुकी होगी, और फिर यहाँ पर एंजाइम का सिक्रीशन होगा और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में भी सरवाइव कर सकते हैं। क्यों सरवाइव कर सकते हैं? ओ भाई, इतना प्रोटीनेशियस इंसेक्ट खा रहे हैं तो सारा प्रोटीन तो यहीं से फुलफिल हो जाएगा, सारा नाइट्रोजन कंटेंट तो यहीं से फुलफिल हो जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल भी है ना तब भी वहां सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, सन ड्यू एग्जाम्पल हो गया, पिचर प्लांट एग्जाम्पल हो गया, एक दो और भी एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो। राइट, सेकंड जो बात करते हैं हम लोग बात करते हैं सेप्रोफाइट्स की या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहां पर था कि लिविंग सिस्टम से नरिशमेंट डिराइव करना है। यहां पर होगा जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है वहां से ही अपना नरिशमेंट एब्सॉर्ब करते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई। रोटी लीजिए या ब्रेड ले लीजिए, थोड़ा सा पानी स्प्रे करके रख दीजिए, तो क्या होगा? एक दो दिन में क्या होगा? उसका ब्लैक ब्लैक कलर के फंगस दिख जाएंगे। तो जो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है वहां से अगर नरिशमेंट एब्सॉर्ब होता है तो उस मोड को आप बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं, है ना? तो हेट्रोट्रॉफ को आप दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हो जाएंगे पैरासाइट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो नरिशमेंट है वो डिराइव करते हैं। दूसरा हो जाएगा सेप्रोफाइट्स जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से वो अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार होस्ट और पैरासाइट की बात कर लें। जो खाना खुद से बना रहा है दैट इज नोन एज होस्ट, जो होस्ट से न्यूट्रिशन चुरा ले रहा है उससे उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट का हमेशा बेनिफिट होगा, होस्ट का हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। यहाँ पर सेप्रोफाइट के केस में क्या है? जो न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है दैट इज बीइंग डिराइव फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फंजाई। ठीक है, पैरासाइट पैराट्रॉप्स या पैरासाइट को आप दो एग्जांपल से क्लासेस नहीं कहेंगे, एग्जांपल से। एक तो एग्जांपल हो गया कस्कूटा या अमरबेल, और दूसरा हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये पूरा कॉमन नेम हो गया, इसमें आप पिचर प्लांट लिख सकते हैं, हनी ड्यू लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। राइट, तो आई होप आपको ये अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए कि आपको आया है कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो एक बार बुक को भी रेफर कर सकते हैं। राइट,
सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।